नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके पोर्टफोलियोज़ की। और पोर्टफोलियो रिव्यू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। हाँ, मुझे पता है कि प्रमोट करने वाला हूँ, लेकिन आज स्किप मत करना। आज मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करने वाला हूँ, ठीक है। देखो यार, आप लोग ना, बहुत से लोगों को लगता है कि हम पोर्टफोलियो रिव्यू करवाएंगे और वीडियो में हमें ये बता दिया जाएगा, और जिन लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू यहाँ नहीं हो रहा ना, वो उनके लिए नंबर हम दे देते हैं कि चलो नंबर नहीं। जो आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, ये नंबर सिर्फ मैनेजमेंट के लिए है। स्टिल चलते हैं वीडियो के अंदर। और जिन लोगों के पोर्टफोलियो सिलेक्ट हुए हैं, और मैंने एक प्रॉमिस किया था लास्ट वीक कि अगर आप उस वीडियो पे कमेंट करोगे तो आपका 100% पोर्टफोलियो रिव्यू होगा। और तो आज मैंने ऑलमोस्ट उससे 80% फंड्स उठाए हैं, पोर्टफोलियोज़ उठाए हैं। जो 20% रह गए हैं वो नेक्स्ट वीक आ जाएंगे, ठीक है। चलो वीडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो इन्होंने जवाब दिया था टाटा स्मॉल कैप। और इसका सही आंसर टाटा स्मॉल कैप ही था। वैसे तो बहुत से लोगों ने बंधन और निप्पॉन भी दिया था, लेकिन निप्पॉन सेकंड नंबर पे ठीक हो सकता था। मैंने पूछा था कौन सा सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप कंसिस्टेंट है। पराग पारिक फ्लेक्सी की बात करूँ, 1000, जेएम फ्लेक्सी 500। ये यहाँ पे आपने 2000, 2500 और 3500। ओके, आपकी सैलरी 15,000 है। सॉरी, मैंने पढ़ लिया एसआईपी अमाउंट। तो 3500 में आपने 6 फंड ले लिए। कॉम्बिनेशन बनाए हैं अपने, बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया, लेकिन अमाउंट बहुत कम है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप ग्रो करते रहोगे तो ये अमाउंट अपने आप बढ़ेगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए समझा रहा हूँ जिन लोगों का अमाउंट 5000, 6000 या 7000 होता है, तो आप 3 फंड पे फोकस करो। आपके लिए फ़ंड चेंज करना भी आसान होता है, क्योंकि टैक्सेशन का भी ज़्यादा पंगा नहीं पड़ता। और तो यहाँ पे आप 3 फंड पे फोकस करोगे। एक पराग पारिक ले लो, एक एडलवाइस ले लो, एक बंधन ले लो। 3 बहुत हैं आपके लिए। थोड़ा सा नैरो डाउन करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, जो कि 20,000, 25,000, 30,000 वाले पोर्टफोलियो में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर ये कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो अच्छा लगेगा मुझे। चलो, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बोला बना सकते हैं। बंधन और टाटा हमने ले लिया, मोतीलाल का मिड कैप रख लिया, वन ऑफ द बेस्ट फंड है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम पता है क्या लगी? गोल्ड एंड सिल्वर ले लिया आपने, अपने पोर्टफोलियो का 5% भी नहीं लिया आपने। 1000 रुपये क्यों डाल रहे हो? कम से कम उसमें 3000 रुपये डाल लो। फिर 2000 के लिए मोमेंटम फंड भी ले लिया, फिर यहाँ पे एक मल्टी कैप ले लिया 10%, निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लिया। और लिटरली बोल रहा हूँ, जब भी मैं ऐसे पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ ना, मैं बहुत कोशिश करता हूँ या कि मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक मिले यहाँ से। यार, मैं तुम्हें सिर्फ ये बोल रहा हूँ, मैं कहाँ तुम कंफ्यूज हो रहे हो? मुझे सिर्फ एक ये बात बताओ ना, 5 फंड सिलेक्ट कर लो, चलो 6 कर लो। 5000 की है एसआईपी इसके अंदर, 6000 की एसआईपी इसके अंदर। यहाँ पे आपको 5 फंड सिलेक्ट करने हैं। 2 आपने स्मॉल कैप ले लिए, एक मिड कैप ले लिया, चलो ठीक है, एक ये ले लिया, एक ये भी ले लिया, एक मल्टी कैप। 6 इक्विटी फंड हो गए हमारे पास, बहुत बढ़िया। एक आपने गोल्ड एंड सिल्वर ले लिया, चलो ये 7 हो गए आपके पास। 7 भी नहीं करने तो यहाँ पे कोटक का मल्टी कैप रहने दो। लेकिन अगर करने हैं तो कोई बात नहीं, आप इसके अंदर सारा के अंदर 27,000 डाल दो, इसके अंदर 3,000 डाल दो। मैंने सिर्फ 2 ही फंड निकाले हैं वैसे, लेकिन निकालने मुझे और भी चाहिए थे। यहाँ पे 6 फंड है 70,000 रुपये की एसआईपी में, 1,25,000। ये क्या है? लमसम इन दीज फंड ऑफ 70,000 पर मंथ। ये एक और मतलब इन्वेस्टर टाइप है जो मुझे बहुत बेकार लगती है कि मैं हर महीने लमसम करूँगा, एसआईपी करूँगा ही नहीं। और लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास अगर मोर देन 300 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो आप ये मान के चलो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 क्लाइंट होंगे ऐसे, शायद 2 क्लाइंट, और वो भी कुछ जिनके साथ स्पेशल कनेक्शन था कि यार हाँ, इनको हम मना नहीं कर सकते। नहीं तो ऐसे हम क्लाइंट नहीं लेते जो सिर्फ लमसम करना चाहते हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, हर 15 दिन में दिमाग चेंज होता है। अरे यार, मेरे पास अब ये हो गया, वो हो गया। अब देखो, मुझे पता है आप लोग शायद बिज़नेस कर रहे होंगे तो लमसम करना ज़रूरी हो जाता है। मैं कह रहा हूँ 70 की बजाय आप 35 एसआईपी भी लगा दोगे ना, वो भी आपके लिए बेटर रहेगी, हर महीने दिमाग मारने से अच्छा। लेकिन हाँ, स्टिल मेरा काम है क्वालिटी चेक करना। कोटक मल्टी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, आईसीआईसी लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा, टाटा स्मॉल कैप, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चल रहा है। और जो इसका एलोकेशन है वो भी ठीक ठाक है। यहाँ पे एक और पोर्टफोलियो हम रिव्यू करते हैं, निप्पॉन लार्ज कैप, आईसीआईसी का निफ्टी नेक्स्ट 50, एक मिड कैप, 2 स्मॉल कैप, जिसमें थोड़ा पैसा कम है लेकिन ऊपर कंपेरेटिवली पैसा ज़्यादा है। तो ये भी बहुत अचीव 1 CR। यार देखो, टाइम दोगे तो क्वालिटी ख़राब भी होगी तो तुम 2-4 साल एक्स्ट्रा लग जाएंगे।
जैसे मैं बोलता हूँ कि हम सर्विस दे रहे हैं या फिर कोई चर्निंग आप कर रहे हो, तो आप चर्निंग करके या हमारी सर्विसेज लेके ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा अचीव कर लोगे कि हाँ यार आपके 1 करोड़ भी नहीं बन रहे थे और हमने 2 बना दिए। फ़र्क मैं बता देता हूँ कुछ लोगों के लिए जो होता है कि आपका जो 1 CR बन रहा है, जो 20 साल में बन रहा है, हमने आपको 17 में बना दिया। और 20 साल के अंदर अगर हम चलेंगे, अगर पैसों का डिफरेंस बोलूँ तो मैंने 1.35 बना दिया, मैंने 35 लाख का फ़र्क डाल दिया, 34 लाख का डाल दिया या 40 लाख का डाल दिया, मैं ये डिफरेंस डाल सकता हूँ बस। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ कि यहाँ पे ना 1 करोड़ अचीव हो जाएगा। आप थोड़ा सा चर्निंग पे, नॉलेज पे ध्यान दो, अमाउंट अच्छा खासा आप डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक चल रहे हो। आंसर बंधन स्मॉल कैप, आंसर गलत है। गलत आंसर देके ये नहीं बोलना था आई एम बिग फैन। बिग फैन होते तो भाई पता होता ना यार कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाटा स्मॉल कैप वन ऑफ द ऐसा कंसिस्टेंट फंड रहा है जो हमें भी यकीन नहीं होता कि स्मॉल कैप भी इतने कंसिस्टेंट हो सकते हैं। 2 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप, 1 लार्ज कैप, यहाँ तक ठीक था। इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। और निप्पॉन लार्ज कैप ना रिप्लेस करके DSP का इक्वल वेट डाल सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा, और ये नेक्स्ट 50 को निकाल सकते हो। सर आंसर इज़ आइदर टाटा स्मॉल कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप, आई एम कन्फ्यूज बिटवीन द टू। ठीक है, निप्पॉन भी वन ऑफ द कंसिस्टेंट है, लेकिन टाटा स्मॉल कैप ज़्यादा कंसिस्टेंट है। मैं यहाँ पे देखो आपका पोर्टफोलियो पता है रिव्यू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ना ये लगा हुआ है आपके नाम के आगे कि आपने सबसे ज़्यादा हमारे चैनल को टाइम दिया है। बहुत से लोग पता क्या करते हैं, दूसरी आईडियों से कमेंट कर देते हैं लेकिन वीडियो पूरा नहीं देखते। मैं कह रहा हूँ आप 4 आईडी से कमेंट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए बेटर है। बट स्टिल क्या करना ज़रूरी है, आप वीडियो को तो पूरा देखो। तो जो लोग वीडियो पूरा देखते हैं, कमेंट ज़्यादा करते हैं, उनके नाम के आगे मुझे ये शो होता है, जो हर्ट बना हुआ है ये पर्पल कलर का। और इन लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू करना हमारी जिम्मेवारी है। तो देखो यहाँ रिव्यू में, नहीं तो मैं ये पोर्टफोलियो उठाता भी नहीं। मतलब एक खिचड़ी होती है ना, ये खिचड़ी के अंदर लस्सी बना रखी है। मतलब क्या बन गया मुझे नहीं समझ आया। कोटक के अंदर 2 फंड, फिर ICICI का 1 फंड, मोतीलाल के 2 फंड, टाटा के 3 फंड, AMC के हिसाब से फंड्स ले रखे हैं। बहुत गलत बात है, लेकिन स्टिल आपने बहुत ज़्यादा कमेंट करे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है चैनल पे, तो मैं ठीक कर देता हूँ। लेकिन ऐसे पोर्टफोलियो ठीक करना ना, देखो कोटक एमर्जिंग ले लो, 1 फंड हो गया, ICICI का अपॉर्चुनिटी 2 फंड हो गए, मोतीलाल का ना आप अभी रहने दो मोतीलाल को, आपके पास मिड कैप हो गया, ये मोस्टली लार्ज कैप में डालेगा। टाटा का स्मॉल कैप ले लो, उसके अलावा एक पराग पारिख ले लो, आपके 4 फंड के अंदर काम करो, अभी बहुत है। हेलो सर, आई थिंक द आंसर इज टाटा स्मॉल कैप, बिलो इज माई करंट फोलियो हु आई एम थिंकिंग ऑफ डिसकंटिन्यू एंड दिस रिप्लेसमेंट आई एम थिंकिंग ऑफ कंटिन्यू इन फ्यूचर। ओके, SBI फोकस फंड ठीक ठीक है, UTI का निफ्टी 50 भी ठीक है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ठीक ठीक है, केनरा भी ठीक ठीक है, ये भी ठीक ठीक है। HDFC फोकस 30 ओके ओके है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप टाइम चला ही गया ऑलमोस्ट इसका, फिर से मोतीलाल स्मॉल कैप, फिर इन्वेस्को। अच्छा, तो आपने ये करा कि घटिया से बहुत घटिया कैसे जाना है, आपने वो सफ़र तय कर लिया यहाँ पे। ये घटिया है, ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से, मतलब क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है, लेकिन मैं इसको इतना घटिया नहीं बोलूँगा। कुछ मतलब एक्सेप्टेबल कि रिटेल इन्वेस्टर ये गलतियाँ कर सकता है, लेकिन ये गलती करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि कैसे नई नई गलतियाँ करी जा सकती हैं। तो फिर भी मेरा काम है ठीक करना, मैं ठीक कर देता हूँ। मुझे पता है आप लोगों को, शायद कुछ लोगों को बुरा लग सकता है कि यार ऐसे बताया जा रहा है कुछ, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीटली ठीक करूँगा, क्योंकि टाइम लगेगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।